साथियों, हम जा रहे हैं मंढोली, ज़िला भिवानी, हरियाणा, जहां हमें ब्रह्मचारी सुरेंद्र आर्य जी मिलेंगे। और साथियों, उनका रहन सहन, उनकी दिनचर्या आपको रूबरू करवाएंगे, प्रत्यक्ष दिखाएंगे। अद्भुत है। आज के समय में ऐसे व्यक्ति तो बहुत कम मिलते हैं और ये भी हमारा सौभाग्य है। हमारे मित्र हैं मास्टर सुरेंद्र जी, वो भी हमारे साथ हैं। आज उन्हीं के साथ हम आश्रम का भ्रमण करेंगे, ब्रह्मचारी सुरेंद्र जी से मिलाएंगे, उनकी दिनचर्या दिखाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। ब्रह्मचर्य क्या होता है, इसमें रहना कितना कठिन है, इसमें कितना आनंद आता है, इसमें रहने के बाद सारी जानकारी लेंगे। वहाँ कैसे वो स्वाध्याय करते हैं, कैसे ध्यान योग करते हैं, कैसा वो भोजन करते हैं, कैसी उनकी कुटिया है। सुनने में मिला है वहाँ आसपास में जंगल हैं, खेत हैं, वहाँ उनकी कुटिया स्थापित है। तो चलो हम चलते हैं। साथियों, मौसम सुहावना हो गया है और कई दिन के बाद हम मास्टर सुरेंद्र जी से मिले हैं। सुरेंद्र जी, क्या हाल है? नमस्ते जी, बढ़िया। इनका नाम भी सुरेंद्र है और ब्रह्मचारी सुरेंद्र जी का नाम भी सुरेंद्र है, तो ये भी आज संयोग है। इंद्र जिसके पीछे लग गया वो परमपिता परमात्मा का नाम हो जुड़ जाता है उसके पीछे। और मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से जिस पल का हमें इंतजार था, जिस लम्हे के लिए हम जीना चाहते थे, जाना चाहते थे, वो लम्हा हमें रूबरू करवा रहा है इंद्रदेव जी। और खूब अच्छी बारिश, दोपहर का समय, और इस बारिश का नज़ारा आनंद उठाते हुए जी 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 सुहावने मौसम के बीच हम मंढोली गांव में पहुंच चुके हैं। लेकिन यहाँ से आश्रम का रास्ता है वो जंगल में है। साथियों, यहाँ पहुँचते पहुँचते शाम का समय हो चुका है और हम पहुँच चुके हैं ब्रह्मचारी सुरेंद्र जी की कुटिया में। अब पहले हम भ्रमण करवाएंगे इस कुटिया के, इस आश्रम के। उसके बाद ब्रह्मचारी जी जो गतिविधियाँ सायंकाल शाम को जो भी करते हैं वो दिखाएंगे। ध्यान योग, उनका भोजन कैसे रहता है, सब चीज़ आपको हम दिखाएंगे। चलते हैं, पहले भ्रमण करवाते हैं इस कुटिया के, इस आश्रम के। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ ब्रह्मचारी जी ने पानी के व्यवस्था के लिए बोर करवा रखा है। ये ब्रह्मचारी जी की मुख्य कुटिया है जहाँ वो अपना स्वाध्याय ध्यान करते हैं और विश्राम करते हैं। यहाँ ब्रह्मचारी जी से मिलाएंगे। ये कुटिया है। यहाँ अब दोस्तों कुछ कार्य चल रहा है पेंट का। यहाँ वैदिक पेंट करवा रहे हैं, तो ये कुछ सामान अस्त व्यस्त है। ये मुख्य कुटिया है। ये जिसको हम किचन बोलते हैं, पाकशाला, रसोई घर, ये वो है। यहाँ ब्रह्मचारी जी गाय रखेंगे, उसके लिए चारे के लिए व्यवस्था कर रखी है। ये बाथरूम है। यहाँ पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था कर रखी है।
ब्रह्मचारी सुरेंद्र जी से आपको मिलाएंगे, बात करवाएंगे, उनकी गतिविधि, ध्यान क्रिया, योगाभ्यास आदि दिखाएंगे। चलते हैं ब्रह्मचारी सुरेंद्र जी के पास। ब्रह्मचारी जी ध्यान में बैठे हैं, सायकाल प्रतिदिन ध्यान करते हैं। ब्रह्मचारी जी प्रतिदिन ध्यान के बाद योगासन के अभ्यास करते हैं, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मन इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए, मन एकाग्र करने के लिए। ब्रह्मचारी जी की विशेषता है कठिन आसन भी करते हैं। ये अब आसन देखोगे, ये शीर्षासन। शीर्षासन में ब्रह्मचारी सुरेंद्र जी ये शीर्षासन में पद्मासन, बहुत हार्ड एक्सरसाइज है। व्यक्ति ये जमीन के ऊपर पद्मासन नहीं लगा सकता। ब्रह्मचारी सुरेंद्र जी ने शीर्षासन में पद्मासन। ब्रह्मचारी जी, ब्रह्मचर्य में रहना कितना कठिन है? एक आम युवक के लिए, युवा अवस्था में बालक के लिए अगर कोई विचार करे मैं ब्रह्मचर्य अवस्था में रहना चाहता हूँ। देखो, ब्रह्मचर्य के लिए एक सामान्य स्थिति में 25 वर्ष तक तो हर व्यक्ति आराम से रह सकता है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। इससे बाद में यदि कोई ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो स्वामी दयानंद के शब्दों में यदि बात करें तो वो कहता है ब्रह्मचर्य का पालन करना तलवार की नंगी धार पर चलने के समान है, अर्थात बहुत कठिन कार्य है। उसके लिए फिर भी शास्त्रों में कहा है गुरु का सानिध्य और सत्संग और स्वाध्याय के द्वारा ब्रह्मचर्य का पालन करके शारीरिक शक्ति मजबूत की जा सकती है। आपकी दिनचर्या क्या रहती है? सुबह से लेकर रात 9-10 बजे तक क्या दिनचर्या रहती है? सुबह कितने बजे उठते हो? देखो, आप मेरी दिनचर्या की बात कहो या एक ब्रह्मचारी व्यक्ति आजीवन जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है, जो स्वस्थ और निरोग रहना चाहता है, उसके लिए दिनचर्या सबके लिए सामान्य है। मेरी दिनचर्या की बात की, सुबह जैसा ऋषि मुनियों ने आदेश दिया है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए क्या आवश्यक है, तो उसके लिए हमारी दिनचर्या के लिए हम प्रातः 4 बजे इस बिस्तर को त्याग देते हैं, चारपाई को त्याग देते हैं। उठ करके फिर हम उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हैं जिसने हमारे को इतना सुंदर शरीर दिया, खाने के लिए कंद मूल फल फूल दिए। उस परमपिता परमात्मा का सुबह उठते ही हम धन्यवाद करते हैं। फिर हम उस पान स्वस्थ रहने के लिए ब्रह्मचारी या कोई भी हो, उसके लिए जल अवश्य पीना चाहिए। कितना जल पीना चाहिए? जितना उसका सामर्थ्य है, जितना वो पी सकता है। जल जिसको उष्पान कहते हैं, उष्पान करने के बाद में कुछ देर भ्रमण करके फिर शौच आदि से निवृत्त होकर के फिर उस परमपिता परमात्मा के लिए 1 घंटा हम उपासना के लिए उस परमपिता परमात्मा की उपासना करते हैं, स्तुति प्रार्थना और उपासना करते हैं। उसके बाद में कुछ देर तक शरीर को स्वस्थ रखने के लिए यहाँ पर आसन, व्यायाम और प्राणायाम किया जाता है। इसके बाद में यहाँ पर शुद्ध जल की व्यवस्था है, मोटर चला करके उस पानी से स्नान किया जाता है। स्नान करने के बाद में फिर यहाँ पे यज्ञ किया जाता है, रोजाना दैनिक यज्ञ होता है। यज्ञ के बाद में यहाँ पे लगभग 8 बजे प्रातः रास किया जाता है, जिसे नाश्ता बोलते हैं। नाश्ते के अंदर ब्रह्मचारी के लिए थोड़ा अंकुरित अन्न होना चाहिए, या वातावरण के अनुसार मौसमी फल होना चाहिए, या गाय के दूध से बना हुआ दलिया, ये हम प्रयोग करते हैं यहाँ पे। तो ये हमारी 8 बजे तक की दिनचर्या है। उसके बाद में हम कुछ वैदिक शास्त्रों का, दर्शनों का, उपनिषदों का इसका अध्ययन करते हैं। अध्ययन के बीच में कुछ व्यक्ति आ जाते हैं, उनसे वार्तालाप भी करते हैं। कुछ अपनी शंकाएं समाधान लेकर के हमारे पास लोग आते हैं, उनकी शंकाओं का समाधान करते हैं। इस प्रकार से लगभग 12 बजे के आसपास हम दोपहर का भोजन करते हैं। दोपहर के भोजन में हम जैसा ऋषि ने आदेश दिया है वैसा ही हम प्रयोग करने का प्रयास करते हैं। दोपहर के भोजन में हम चावल
दाल, सब्जी, रोटी और लस्सी का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में फिर हम शाम को लगभग 4 बजे के आसपास जलपान का प्रयोग करते हैं, जिसके अंदर जैसे मौसमी का जूस है, आम का जूस है या कोई फलहार वगैरह ले लेते हैं। इस प्रकार से फिर शाम की दिनचर्या के अंदर हम लगभग 5 साढ़े 5 बजे कुछ देर भ्रमण करते हैं, शौच आदि से निवृत्त होकर के फिर कुछ देर आसन, व्यायाम, प्राणायाम और ईश्वर का चिंतन और मनन करके फिर हम यज्ञ करते हैं और यज्ञ के बाद में फिर अपना भोजन करते हैं। 7 बजे के आसपास हम दिन छिपने से पहले प्रयास रहता है कि हम भोजन कर लेते हैं। इसके बाद में फिर कुछ देर भ्रमण, चिंतन, मनन करते हुए उसके बाद में कुछ दिन स्वाध्याय और अध्ययन होता है। इसके बीच में कुछ जल दूरभाष के द्वारा कुछ सज्जनों का, धर्म प्रेमी सज्जनों का, बंधुओं का शंका समाधान किया जाता है और फिर रात्रि को बैठ करके एक आत्मनिरीक्षण करते हैं हम बैठ करके कि आज हमने अपने पूरे दिन के अंदर क्या धर्म किया, क्या अधर्म किया, अपने जीवन को देखते हैं। इस प्रकार 9:30 और 10 के बीच में हम उस परमपिता परमात्मा की गोद में गाढ़ निद्रा के द्वारा चले जाते हैं। ये हमारे आश्रम की दिनचर्या रहती है। आपने बहुत संपन्न कहीं पोस्ट पर आपने नौकरी की, उसके बाद क्या ज़रूरत थी इस जगह पर आने की, इस झोपड़ी में आने की? क्योंकि आपकी मैंने देखा है, मैंने आपसे सुना है, ठीक ठाक आपकी तनख्वाह भी थी वहाँ, तो क्या ज़रूरत पड़ी इस झोपड़ी में आने की और आजीवन ब्रह्मचारी रहने की? देखो, मनुष्य जीवन आनंद चाहता है, सुख चाहता है। आजकल के भौतिक आधुनिक साधनों में वो सुख नहीं है जो प्राचीन ऋषि मुनि लोगों ने जो बताया था कि सादा जीवन और ऊंचे विचार रहने चाहिए। हमने नजदीकी से संपन्न परिवारों को देखा, संपन्न व्यक्तियों को देखा, संपन्न मित्रों को देखा, साथियों को देखा, लेकिन उनके जीवन में आनंद नहीं था, खुशी नहीं थी, उत्साह नहीं था, उमंग नहीं था, निर्भयता नहीं थी, जीवन में कोई उमंग उत्साह नहीं थी। तो हमने जब ऋषियों के शरणों में रहे तो उन्होंने बताया जीवन में यदि आनंद चाहते हो तो जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, सादा जीवन और उच्च विचार होना चाहिए। हमारे पूर्वज ऋषि मुनि लोग इन झोपड़ियों में रह करके आनंद से 100 साल तक जीते थे। किसी प्रकार का रोग और शोक उनके जीवन में नहीं हुआ करता था। ब्रह्मचारी जी, आपसे मिलके बड़ी खुशी मिली, कुछ शंकाओं का समाधान हुआ और हम प्रयास करेंगे अपने जो इस चैनल से जुड़े हुए जो भी भाई बहन हैं उनको हम आगे भी आपसे मिलाते रहेंगे। आपका भी आशीर्वाद बना रहे। अगर कोई व्यक्ति यहाँ आना चाहता हो तो मैं पुनः आपको इसका एड्रेस बता देता हूँ। मंढोली कला, जिला भिवानी, हरियाणा में स्थित है और मैं फ़ोन नंबर भी नीचे डाल दूँगा। आप संपर्क से भी यहाँ आ सकते हैं, कुछ दिन ठहर सकते हैं, ब्रह्मचर्य क्या होता है उसका आप उसकी जानकारी ले सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं। यहाँ सब कुछ ब्रह्मचारी जी, सुरेंद्र जी ने निःशुल्क व्यवस्था कर रखी है। भोजन की भी यहाँ व्यवस्था करते हैं, रहने खाने पीने की सब निःशुल्क व्यवस्था करते हैं। इसी के साथ हम आज का जो कार्यक्रम है, जो हम वार्तालाप है, उसको हम यहीं समापन करते हैं। ब्रह्मचारी जी, आपका धन्यवाद। नमस्ते जी। नमस्ते। ब्रह्मचारी सुरेंद्र जी दाल पकाते हुए ब्रह्मचारी जी सायकाल हवन करते हुए साथियों, ब्रह्मचारी सुरेंद्र जी के पास अब भोजन करके घर की ओर निकल चुके हैं। समय हो गया है रात 9 बजे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए